हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। मैथ मैजिक मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज करवा रहा हूँ कक्षा 10th की प्रश्नावली 5.2 के 2 सवाल, 7वां और 8वां। 7वां सवाल, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें ज्ञात करना है A31, जहाँ पर A31 हमें ज्ञात करना है। A11 हमें दे रखा है, A11 है 38 और A16 दे रखा है हमें, A16 है 73। इस एपी में हमें पहले A ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हमें D और N ज्ञात करना पड़ेगा। इस सवाल में समीकरणें बनेगी दो। किस प्रकार बनेगी आइए मैं बताता हूँ। यह है A11, हमें सूत्र लगाते हैं AN का सूत्र लगाते हैं तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये हमारा अंतिम पद का सूत्र है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस सूत्र को आप सब ने रट रखा होगा। जब आपको 11वां पद पूछे तो आप उसमें से कम करके उतने D लिखा दिया करो। जैसे ये A11 है तो A11 का सूत्र बनेगा A प्लस में इस 11 में से कम कर देंगे तो 10D बनेगा। ये इसका सूत्र है। हमारे को A11 दे रखा है उन्होंने 38, तो हम A11 के नीचे 38 लिख देंगे। A हमें पता ही नहीं है, A लिखेंगे सीधा, और D हमें पता नहीं इसलिए हमें 10D लिख देंगे। इस प्रकार ये 1 नंबर सर्वसम्मिका बन जाएगी। उसी प्रकार यहाँ A16 दे रखा है, A16 को सूत्र में लिखेंगे A प्लस में 15D हो जाएगा। A16 हमें 73 दे रखा है और हमें A पता ही नहीं है, हमें D भी पता नहीं है। हम ऐसा कैसा लिख करके इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। यहाँ पर A है और यहाँ पर भी A है सेम, तो हमें 1 नंबर सर्वसम्मिका में 2 नंबर सर्वसम्मिका को घटा देंगे तो हमें D का मान मिल जाएगा। किस प्रकार करेंगे, ये सर्वसम्मिका 1 नंबर है, ये 2 में से घटाएंगे, इसको 2 में से घटा देंगे तो जिस प्रकार ये 38 है तो हमें लिखना कैसे है, A प्लस 15D बराबर में 73 लिख रखा है। ये सर्वसम्मिका 2 नंबर है, इसमें से हम 1 नंबर ये घटाएंगे। 1 नंबर सर्वसम्मिका है A प्लस में 10D बराबर में 38। जब हम इसको घटाते हैं तो इनके निशान बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस दे रखा है तो ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ A प्लस का है, यहाँ A माइनस का कट जाएगा। 15D में से 10D घटाएंगे तो 5D बचेगा। 73 में 38 घटा देंगे तो 35 बचेंगे। इस प्रकार 5D बराबर 35 प्राप्त होता है। तो हमें D का मान 7 मिलता है। क्यों, 5 इधर से चल करके इसके नीचे आएगा 35 का, हम 35 में 5 का भाग दे देंगे तो D बराबर 7 होगा। आशा करता हूँ कि D का मान हमें प्राप्त हो गया। जब D का मान इन दोनों समीकरणों में हम रख देंगे तो हमें A का मान मिल जाएगा। किस प्रकार देखते हैं। D बराबर 7 सर्वसम्मिका हम 1 में रखते हैं तो वहाँ है 38 बराबर में A प्लस 10 गुना D। इस D का मान हमें 7 मिला हुआ है तो हम D को 70 लिखेंगे। 10 को 7 से गुना करेंगे 70 हो जाएगा, जो 38 के पास आकर के माइनस का 70 होगा। और इधर A बच गया तो 38 में अगर हम 70 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे, वो बचेंगे 32। तो मैं आशा करता हूँ कि A का मान हमें आपको समझ आ गया होगा। A बराबर माइनस का 32 आएगा। D हमारे पास 7 आ चुका है। उसी प्रकार हमें जो ज्ञात करना था वो हमें ज्ञात करना है A31। A31 का जो क्या सूत्र बनेगा देखिए इधर, A31 हमें मान निकालना है। A31 का सूत्र होगा A प्लस में 30D। A31 निकालने के लिए A का मान हमें पता है कि माइनस का 32 आ चुका है, प्लस 30 हमारे पास है और D का मान हमारे पास 7 निकला है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, -32 इस दोनों का हम पहले गुणा करेंगे, ना कि इस 30 को 32 में जोड़ घटाव करेंगे। गुना पहले करना होता है, अगर भाग का निशान हो तो वो पहले करना पड़ता है, उसके बाद गुना करना है, अंत में जोड़ घटाव कर सकते हैं। 3 को 7 से गुना कर लो, प्लस के 21 आएगा और ये 0 इसके साथ लग जाएगी। अब दोनों तरफ अलग अलग निशान है, घटाव होगा, जो निशान आएगा वो बड़ा होगा, वही निशान आगे अपने उत्तर में आएगा।
तो यहाँ पर बड़ा प्लस का है 210, इसलिए उत्तर प्लस में आएगा। हम 210 में से 32 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 178। हमें A31 ज्ञात करना था, A31 आया 178। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो हम अगला सवाल देखते हैं। 5.2 का 8वां सवाल है, एक AP में 50 पद हैं तो जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इस AP में 50 पद है तो हमारे पास n है वो 50 दे रखा है। अंतिम पद an होता है हमेशा, वो है 106। 29वां पद ज्ञात करना है और तीसरा पद 12 दे रखा है, तो A3 है वो हमारे पास 12 है। अब हमारे पास अंतिम पद 106 दे रखा है तो हम अंतिम पद का सूत्र लगाते हैं। अंतिम पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास an दे रखा है, n 106 है तो हम an की जगह 106 रखेंगे और a हमें पता नहीं है तो a का हम a लिख देंगे। n का n हमें 50 दे रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे 50 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें इस मान में हमें पता नहीं है तो हम डी का डी लिख देंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार प्रश्न में दो मान अज्ञात हो तो वो समीकरण बनती है, इसलिए हमें पहले या तो डी निकालना पड़ेगा या हमें ए निकालना पड़ेगा। A2 का सूत्र यहाँ A3 दे रखा है तो हमारे पास A3 का सूत्र लगाना पड़ेगा। A3 का सूत्र होता है A प्लस में 2D पर A3 में दे रखा है 12 है, 12 बराबर A प्लस 2D। ये हमारे पास समीकरण बन जाएगी 1 नंबर। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये 106 दे रखा है, यहाँ पर A है प्लस 50 में से 1 घटाएंगे तो ये बनेगा 49D। ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 बन जाएगी। यहाँ पर A दे रखा है 1 नंबर सर्व समीकरण में और यहाँ पर भी A आया है तो दोनों तरफ एक समीकरण घटा देंगे। इस 2 नंबर में से इस एक को घटाएंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो D बचेगा वो D हमारा मान निकल जाएगा। सर्व समीकरण 2 में मैं सर्व समीकरण 1 घटा रहा हूँ समीकरण को, तो इसके नीचे वो रखेंगे 12 A प्लस 2D। ये सर्व समीकरण A घटा रहे हैं अपने इसको, तो नीचे वाली लाइन का निशान बदल जाता है। यहाँ प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। हम 106 में से 12 घटाएंगे तो सीधा ही 94 बच जाएंगे और यहाँ A प्लस का यहाँ A माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास प्लस के 47D आ जाएंगे। अब 47D यहाँ D के गुना में है तो इधर आके भाग का होएगा, यहाँ प्लस का मायने नहीं रखता क्योंकि D का हमारे पास 47 का संबंध देखना चाहिए किसका है निशान, तो यहाँ गुना का निशान है तो 47D इसके बटे में आ जाएगा। तो हमारे पास D बराबर कितना आएगा, D बराबर 94 दे रखा है, इसके बटे में आकर के 47 हो जाएगा। इस प्रकार हमें D का मान 2 मिलेगा। 47 को 94 में काटेंगे तो D का मान 2 आया है। हम D का मान किसी भी सर्व समीकरण में रख दें तो हमारे पास A का मान आ जाएगा। हम सर्व समीकरण में 1 में रखेंगे D का मान, तो यहाँ पर है 12 बराबर A प्लस 2D। D का मतलब यहाँ 2 आया अपने पास, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 12 माइनस 4 हो जाएगा। A का मान हमें मिला, A बराबर 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा। A का मान 8 मिल गया हमें और D का मान हमें 2 मिल गया। तो इस प्रकार हमें जो ज्ञात करना था A29वां पद ज्ञात करना था। हमें ज्ञात करना है A29, जहाँ पर हमें सूत्र बनेगा A प्लस में 28D। A29 ज्ञात करने के लिए A में पता है 8 मिला है हमें, तो यहाँ 8 रखेंगे प्लस 28 का 28 और गुणा में D का मान हमें 2 मिला है तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। A29 में कितना मिला, 8 का 8, पहले 28 का 2 से गुणा करेंगे ना कि 28 को 8 में जोड़ेंगे। गुणा पहले क्लियर करना होता है, इसलिए 28 को हम 2 से गुणा करेंगे 56 मिलेगा। तो A29 का मान हमें प्राप्त हुआ 28 में 56 में जोड़ेंगे तो हमारे पास 64 होते हैं। तो A29 का मान हमें 64 मिलेगा।
जो हमें ज्ञात करना था। आशा करता हूँ कि ये 10वीं क्लास के 2 सवाल आपको समझ आ गए होंगे। इस प्रकार नए नए सवाल समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि आपको कौन सा सवाल समझ में नहीं आया। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।